गणेश जी महाराज की जय। आज हम भादुड़ी चौथ, जिसको भादवा की चौथ या बहुला चतुर्थी भी कहते हैं, उसकी कथा जानते हैं। तो सबसे पहली कथा। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछलिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज का, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। तब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं। तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माँ बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या फिर चौथ माता को। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही तो चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से यह आखा लेते जा, संकट आए वहीं ही पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। वह कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो उसने आंखा पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ा फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बखेरे खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा पूर कर बोला, चौथ माता तुझ मुझे रास्ता मिल जाए। और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो। तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है, जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोली, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हाव बना हुआ था, जो एक मनुष्य को भोग लेने के बाद ही उसमें हाव पकते थे। उन सब ने मिलकर उसको हाव में चुना दिया। वह आँखा पूर कर हाव में बैठ गया। एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक फकड़ उछल कर बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज 1 दिन में ही कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहां पर तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया है। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वार उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठा कर सांकल बांध देता हूँ, यदि वह सांकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तू मेरी ही लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के बंध गए। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोले कि माई तेरी बेटी बहू आ रहे हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे उस बुढ़िया माई को टूटा वैसे सबको टूटना। भादवे की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वालों को, हुंकारा बढ़ने वालों को और पूरे परिवार को अपनी कृपा, पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो हे चौथ माता, आपकी जय हो। अब जानते हैं विनायक जी की कहानी। सभी व्रत या त्योहारों में व्रत की कथा सुनने के साथ साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत को पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं।
भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह के लिए जाने लगे, तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवी देवता गण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज़्यादा खाते हैं और धुन धुंधालो, सूंड सुंडालो, उखड़ा सा पाँव, झाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे, इसलिए गणेश जी को तो यहीं घर पर रखवाली के लिए ही छोड़ जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहाँ पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया है, आपके जाने से बारात बुरी लगती है, इस कारण आपको यहीं पर छोड़कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखले होने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानंद गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते ही रथ का पहिया बाहर निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तो खाती ने बोला कि जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता है तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करता है और याद करता है तो उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तब सबने सोचा कि हम गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलाया और माफ़ी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रीति सीधी से करवाया गया और फिर विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। उसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, विनायक जी की कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और सभी का कार्य सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय।